वैभव देशमुख, इन्होंने प्रश्न पूछा है कि जीव शरीर में कैसे आता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर ही कहीं कुछ है जो बैठा है, जो बोल रहा है, और जब मृत्यु होती है तो वो निकल जाता है, तो ऐसा मत समझिए। ऐसा कुछ नहीं है। न इस शरीर के अंदर कुछ है और ना ही मृत्यु होने पर शरीर से कुछ बाहर निकलता है। फिर ये क्या चीज़ है सब, इसको हम थोड़ा समझते हैं। पहले समझते हैं जीव क्या है। ये जो हमारी होने का भाव है ना, हम कहते हैं मैं हूँ। इस होने के भाव को ही अहम बोलते हैं कि मैं कुछ हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। यही अहम है और ये अहम ही जीव है। ये जो मैं चिल्लाता रहता है, ये अंदर कुछ नहीं है। ये इस शरीर के होने के कारण ही ये भाव अपने आप आ जाता है, होने का भाव कि मैं कुछ हूँ। और जब ये शरीर आता है तो इस शरीर के आने के साथ ही ये शरीर अपनी पहचाने जोड़ने लग जाता है संसार की चीज़ों से। तो संसार की चीज़ों से जुड़ करके फिर ये अपने बारे में बताता है कि मैं हूँ और मैं क्या हूँ। अब जैसे ये शरीर है, अब मैं हूँ, पर मैंने अपनी पहचाने जोड़ रखी है कि मैं लड़का हूँ, मेरी कोई जाति होगी, मेरा कोई नाम होगा, मेरा कोई पद होगा, मेरी कोई पहचान होगी, इन सब से। ठीक, अगर मुझसे ये सारी पहचानें छीन ली जाए, माता पिता छीन लो कि मेरे माता पिता ये हैं, सब छीन लिया, मेरी जाति छीन ली, धर्म छीन लिया, मेरा देश छीन लिया, मेरी पद प्रतिष्ठा, जो कुछ भी मेरे पास पहचान थी, वो सारी पहचानें मुझसे छीन ली गई। तो अब क्या बचा? अब मैं कैसे बताऊं मैं क्या हूं? अभी तक मैं बता पा रहा था कि मैं लड़का हूं, पर मुझसे पहचान छीन ली कि तुम लड़के हो या नहीं हो। क्योंकि किस शरीर को लड़का कहना है और किस शरीर को लड़की कहना है, ये शब्द अपने आप में तो कुछ नहीं है, पर हमने कहा कि इस तरह की जो शारीरिक संरचना है उसको हम लड़का कहकर संबोधित करेंगे। तो जब भी लड़का कहा जाता है तो हमारे मन में एक छवि आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस नाम से हमने एक शारीरिक संरचना को जोड़ दिया है। नहीं तो शब्द अपने आप में कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति प्रेम प्रेम चिल्लाए, इससे वो प्रेमी तो नहीं हो जाता ना। प्रेम बात अलग है, पर हमने कुछ होता है जिसे प्रेम का नाम दे दिया। हालांकि प्रेम को नाम दिया नहीं जा सकता, पर हम संबोधन करने के लिए नाम दे देते हैं। तो जब भी प्रेम शब्द प्रयोग में लाया जाता है तो हमारे मन में वो भाव, उसकी छवि आ जाती है कि अच्छा ऐसा कुछ होगा। इसी तरह से मुझसे सारी पहचानें छीन ली, अब बचा क्या? शरीर बचा सिर्फ, इसकी सारी पहचानें छिन गई। तो शरीर बचा है, तो शरीर बचे रहने के कारण अभी भी इसमें होने का भाव तो है ना कि मैं हूं। तो ये जो होने का भाव है यही जीव है, इसके अलावा जीव और कुछ नहीं है। और ये कब तक रहेगा? जब तक ये शरीर है। और ये जो जीव है यही जब पहचान संसार से जोड़ लेता है तो इसे ही हम कह देते हैं अहम। जीव जीवात्मा एक ही है, होने का भाव। और ये होने का भाव ही जब किसी चीज से जुड़ करके बताता है कि मैं ये हूं, तो वो अहम हो जाता है। उसी को हम अहम कहते हैं, क्योंकि जीव अब किसी से तादात्म्य में कर लेता है। ठीक, ये होने का भाव कैसे पैदा होता है, अब इसको थोड़ा सा समझो। अब ऐसा समझो, एक समुद्र है। ठीक, समुद्र में कोई लहर नहीं है, बिल्कुल शांत है समुद्र, तो कोई बात नहीं। लेकिन समुद्र में अब 3-4 लहरें खड़ी हो गई। अब वो लहरें समुद्र से उठी हैं, अभी तक समुद्र के साथ ही एक थीं, लेकिन अब समुद्र से ऊपर उड़ गई हैं। तो अब उन लहरों में जैसे ही वो समुद्र से अलग अपने आप को देखने लगी तो उनमें होने का भाव पैदा हो जाता है। ठीक,
लहरें नहीं थी तो कोई अहंकार नहीं था, कोई मैं भाव नहीं था, कोई जीव नहीं था। लेकिन जैसे ही लहरें, या मान लो आपने समुद्र से 4-5 गिलास पानी भर लिया अलग अलग, तो उन सारे गिलास के जल को अपने होने का भाव आ जाएगा कि मैं कुछ हूं। वो कहेगा मैं एक गिलास जल हूं, मैं पीने योग्य जल हूं, जो भी। तो चूंकि अब वो जल उस समुद्र से अलग हो गया है, तो उसमें अपने होने का भाव आ गया कि मैं कुछ हूं और मैं कुछ अलग हूं। लेकिन जब तक वो जल समुद्र में ही था, क्या उसको अपने होने का या अलग होने का ऐसा कोई भाव था? नहीं था ना। तो जैसे ही वो अलग होता है, उसमें होने का भाव पैदा हो जाता है, अलग होने के कारण ही। क्योंकि अब उसने एक आकार ले लिया है, अब उसका कुछ उपयोग हो गया है, उसकी कुछ पहचानें जुड़ गई हैं, वो किसी से जाकर अब संबंध बन जाएगा, किसी के पेट में चला जाएगा। इसी तरह से ये जो शरीर है ना, हमने कहा इसके होने का भाव ही जीव है, वही संसार से जब तादात्म्य कर लेता है तो अहम हो जाता है। पर ये होने का भाव आता ही कब है? जब ये मिट्टी जो है ना, जिसे हम मान लो पंच तत्व कह दो, कि ये पंच तत्व जब कोई आकार ले लेता है ना, धूल मिट्टी जल अग्नि आकाश वायु, यही पंच तत्व जब एक आकार ले लेता है, एक संरचना ग्रहण कर लेता है, तब इसमें होने का भाव पैदा हो जाता है। पर यह भाव आता कहाँ से? ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी के हर कण में अपने होने का भाव है। मिट्टी से ही पेड़ उगा है, मिट्टी से ही ये शरीर आया है, मिट्टी से ही पशु पक्षी जीव जंतु आए हैं, मिट्टी से ही जो अनाज फल फूल पैदा होते हैं, पत्ती घास, उन्हीं सबको खाकर मनुष्य जानवर पशु पक्षी सब जीते हैं। मिट्टी से ही कीड़े मकोड़े अनेक तरह के पैदा होते हैं, सब आते हैं ना वहीं से, जल मिट्टी अग्नि इन सब के साथ ही। तो इस मिट्टी के कण कण में अपने होने का भाव है। यही मिट्टी अलग अलग तरह की संरचना में अपना रूप ग्रहण करती रहती है, यही उठती रहती है, वापस उसी में मिल जाती है। पर ये जब कुछ आकार ले लेती है तो इसमें अपने होने का भाव आ जाता है। अब ये जो होने का भाव है, इसको ऐसे मत देखो कि इतनी बड़ी संरचना है उसको ही होने का भाव है। एक बड़े पेड़ को भी होने का भाव है, उसकी जितनी चेतना है उतना वो जान पा रहा है, उतना वो संसार से तादात्म्य कर पा रहा है। इस मनुष्य शरीर को भी होने का भाव है, हाथी को भी है, कीड़े मकोड़े को भी है, धूल का जो एक कण है, चूंकि वो भी अलग है ना, कण है वो, तो उसको भी अपने होने का भाव है। और कण को कण कब तक कहोगे? जब तक वो कण जैसा है। नहीं तो अगर वो बहुत बड़ा है तो हम उसको कण नहीं बोलते, हम क्या कहते हैं? हम उसको पत्थर या बहुत बड़ी गजा बोल देते हैं। इसी तरह इस शरीर को भी मनुष्य का शरीर कब तक कहोगे? जब तक ये संरचना ऐसी ही बनी हुई है। तो ये संरचना जैसी है, इसमें उसके अनुसार ही होने का भाव पैदा हो जाता है। वही जीव है, अंदर कुछ नहीं है। बस गिलास समुद्र से भर लिया है तो गिलास का जल उस समुद्र से अलग हो गया है, इस कारण वो कह रहा है मैं एक गिलास जल हूं। अगर उसी को आप किसी ड्रम में भरते तो वो कहता मैं एक ड्रम जल हूं। तो अंदर कुछ नहीं बैठा है, बस ये संरचना ऐसी है। और इसको मनुष्य कहता कौन है? हम ही तो कहते हैं ना, हमने ही तो अपनी पहचान बनाई है। पत्थर थोड़ी ना तुमसे आकर कहता है कि तुम इंसान हो। पत्थर को पत्थर भी कौन कहता है? हम कहते हैं वो पत्थर है भी या नहीं, या वो अपने पत्थर भले पता नहीं अपने आप को क्या मानता होगा, उसको पत्थर तो हम कहते हैं, हमारे लिए है पत्थर। तो वो फल हमारे लिए फल है, फल के लिए फल फल हो, फल के लिए फल फल हो, ये जरूरी तो नहीं। वो अपने लिए पता नहीं क्या चीज़ है, हमारे लिए फल है वो। तो यह जीव और यह अहम, और इस तरह से इसके होने का भाव पैदा होता है। फिर थोड़ा सा सवाल ये भी आ सकता है, हालांकि ये बात हम अभी कर चुके हैं, कि ये जो हमारे होने का भाव है ये कहीं बाहर से आता है क्या? बच्चे का प्रवेश होता है क्या बच्चे में? ऐसा नहीं है। आजकल तो आप देख सकते हैं, पहले तो हमको यही पता चलता है कि बच्चा पहले पेट में बन जाता होगा, फिर उसमें आत्मा घुसती होगी, ऐसे ही तो दिखाया जाता है ना कि शरीर में आत्मा घुसती होगी। इसलिए लोग पूछते हैं शरीर में आत्मा कैसे घुसती है बच्चे के शरीर में, हाँ? और फिर वो चित्र बना दिए जाते हैं, और बहुत सारे लोग इसी तरह तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं कि देखो माँ का पेट है, उसमें बच्चा इतना बड़ा हो गया है, अब उसमें आत्मा घुस जाती इतने समय के बाद, इतने महीनों के बाद। ये सब मूर्खता की बात है। आज तो हम देख पाते हैं ना, आज तो उस बच्चे की एक एक हरकत को बाहर से देखा जा सकता है कि किस तरह वो बड़ा हो रहा है, छोटे से लेकर के बड़े होने तक वो पेट के अंदर क्या क्या क्रियाएं कर रहा है, सब देखा जा सकता है।
इसका मतलब इससे ही तुम समझ सकते हो कि उसमें आत्मा कहीं बाहर से नहीं आती। वो छोटू सा था बीज, उस बीज में ही जीवन था। आप अनाज बोते हैं, फल का बीज बोते हैं, उसमें बाहर से क्या घुसता है? कुछ नहीं। उस बीज के अंदर ही वो शक्ति है, वो गुण है कि उसमें से पौधा निकलेगा। अब पौधे में भी आत्मा होती है क्या? तो जो पुरुष का शुक्राणु होता है, उस शुक्राणु में ही जीवन होता है। आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करना कुछ इस तरह के कि शुक्राणुओं की दौड़ वगैरह, है ना, कैसे शुक्राणु दौड़ लगाते हैं, कैसे गर्भ में बच्चा बनता है। आप देखेंगे कि वो जो शुक्राणु हैं, पुरुष स्त्री जब एक बार संबंधित होते हैं तो एक बार में ही जो शुक्राणुओं की संख्या है वो लाखों करोड़ों में होती हैं। तो वो कितना सूक्ष्म होता है। लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि वो दौड़ रहा है, उसकी पूंछ है और वो दौड़ लगा रहा है, और लाखों करोड़ों शुक्राणु दौड़ लगाते हैं। उनमें से कोई एक होता है जो सबसे आगे रहता है, सबसे पहले पहुंचता है और फिर वो फर्टिलाइज होता है। तो वो छोटा सा शुक्राणु वो दौड़ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि उस शुक्राणु में जीवन पहले से ही है, वो बीज है। और उस बीज को, उस शुक्राणु को एक ऐसा वातावरण मिल गया, एक ऐसा माहौल मिल गया जिसमें कि वो अपने आप को और आगे बड़ा कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, वृद्धि कर सकता है। जैसे हम जमीन में बीज गाड़ते हैं तो वो फिर अगर अंकुरित हो जाता है तो आगे बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है। ऐसे ही वो शुक्राणु में जीवन अपने आप पहले से ही था, बस उसको वैसा वातावरण मिल गया, वैसा माहौल मिल गया, तो वो उसमें आगे बढ़ता गया, उसने बच्चे का आकार ले लिया और अब वो इंसान के रूप में हमारे सामने है। उसी के साथ और भी लाखों करोड़ों थे ना, वो क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उनको वो वातावरण मिला ही नहीं। उनको मिल गया होता तो वो बच्चे बन जाते। तो जीव शरीर में कहीं से आता नहीं है। पहली चेतना, कि चेतना तो उसमें होती ही है, बीज में ही। बीज ही चेतन होता है, ठीक, वो अपने आप में चेतन है। उसको बस एक माहौल मिलता है तो वो बड़ा हो जाता है। जैसे वो बड़ा होता है तो उसमें अपने होने का भाव आ जाता है। और वो जो छोटू सा शुक्राणु है ना, उसमें भी अपने शुक्राणु होने का भाव है। पर जैसे जैसे उसकी संरचना बदलती जाती है, उसका भाव अपने प्रति बदलता जाता है कि अब वो कुछ और हो गया, अब कुछ और हो गया। और जब अभी हम जैसे अभी दिख रहे हैं, ऐसा जब हो जाते हैं तब हम कहते हैं मैं इंसान हूँ। इंसान को इंसान भी कौन कहता है? हम ही तो कहते हैं ना। किसने कहा हमको इंसान? हम नहीं, हमको इंसान कहा है। बाकी संसार में जो कुछ भी है, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे, इनको पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे कहा जाता है, ये भी तो हम ही कह रहे हैं ना। पशु आकर के थोड़ी ना कहता कि मैं पशु हूँ, पेड़ आकर के नहीं कहता कि मैं पेड़ हूँ, हम कहते हैं। तो संसार क्या है, जो है जैसा है वो हमारे लिए, हम उसको ऐसा देख रहे हैं। एक दीवार आपके लिए छोटी सी हो सकती है कि बस 1 मिनट लगेगा, इधर से उधर कूद जाओगे। एक चींटी कहेगी बहुत ऊंचा पहाड़ है, उसके लिए पहाड़ है वो। तो संसार हमारे लिए वैसा है जैसा हम देखते हैं। तो जीव शरीर में कहीं बाहर से प्रवेश नहीं करता। इस शरीर की हस्ती का होना ही, ये जो होने का भाव है, यही जीव है। और यही संरचना जब टूट जाती है तो उसको हम मृत्यु कह देते हैं। मृत्यु को मृत्यु भी तो हम ही कहते हैं ना। कोई भगवान जैसा या कोई जानवर, कोई पेड़ पौधा आकर तो नहीं कहता कि ये मर गया इंसान। अब कोई मरता है, उसको मरना भी हम कहते हैं, और कोई मरा उसको भी हम कहते हैं कि हाँ ये मरा। मरा वरा कुछ नहीं, बस संरचना बदल गई, जो प्रक्रिया बनी थी वो टूट गई, बिखर गई, अब वो किसी और तरह की हो गई बस। क्योंकि अंदर कुछ था नहीं। जैसे ही संरचना में गड़बड़ी हुई, जैसे कोई मोबाइल ख़राब हो जाता है, अब उसमें से बाहर थोड़ी ना कुछ निकल गया। कोई गाड़ी ख़राब हो गई, उसमें से बाहर कुछ नहीं निकला, बस उसमें जो महत्वपूर्ण क्रियाएं थी वो काम करना बंद कर देती हैं, तो वो हम कहते हैं ख़राब हो गई। ऐसे ही शरीर ख़राब हो जाता है, उसको हम मृत्यु कह देते हैं। तो ना तो कहीं से कुछ आता है, ना कहीं से कुछ जाता है, ना कुछ निकलता है, ना कुछ प्रवेश करता है। कोई आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करती। आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा छोटी सी थोड़ी ना है जो प्रवेश कर जाए। और ना, अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आत्मा बहुत बड़ी होगी। आत्मा मात्र है, बाकी सब यही है, चल रहा है खेल, मिथ्या। जो कुछ भी उसको हम ही तो कहते हैं ना, ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। वो है भी या नहीं, वो खुद आकर थोड़ी ना कहती है।
झाड़ू को झाड़ू तुम कहते हो, पत्थर को पत्थर तुम कहते हो। पर इस शरीर के होने के कारण, इस संरचना के होने के कारण हमें होने का भाव आ जाता है। इस होने के भाव से ही जो मुक्त हो जाता है उसी को कहते हैं कि अब वो मुक्त हो गया, वो ना कुछ हो गया, वो नहीं होने में उतर गया, वो संसार के साथ अब एक हो गया, उसने अपनी अलग सत्ता से मुक्ति पा ली। यही निर्वाण है, यही समाधि है, अपने आप को अलग न जानना, इस होने के भाव से मुक्त हो जाना, यही हर जीव का लक्ष्य है। उसे यही होना है कि वो अपने होने से मुक्त हो जाए। तो ध्यान रखें, कोई आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं करती।